नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो केपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माता रानी को समर्पित होता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इस नवरात्रि पर किसी भी दिन आप अपने घर ले आते हैं तो माता रानी भी आपके घर दौड़ी चली आएगी। माता रानी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन भर धन की कमी नहीं रहेगी, फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे। नवरात्रि में माता रानी के पूजन करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। मां की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर भ्रमण करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी नवरात्रि में अलग अलग जतन करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं। साथ दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर में ले आने चाहिए। एस्ट्रो केपी चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दें, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। माता रानी के प्रिय चीजों में से अगर आप एक भी चीज अपने घर में ले आते हैं तो माता रानी अपने उन भक्तों के घर दौड़ी चली आती हैं और माता रानी की कृपा से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। माता रानी आपके घर में धन धान्य का भंडार भर देगी। आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नवरात्र में मां दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, इत्र सिंदूर, महाबर, बिंदी, मेहंदी, काजल, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, नेल पॉलिश, लाली, चोटी में लगाने के लिए रबर। आप मां दुर्गा को साड़ी और चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए मां दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लगाए, उसे पर लाल या पीले रंग एक कपड़ा बिछाए, उसे पर आप माता रानी की तस्वीर या मूर्ति रख दे। इसके बाद आप माता को टिका लगाए, उसके बाद पुष्प चढ़ाइए। एस्ट्रो केपी चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दें, मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ध्यान रखें, जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करें उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से मां जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। नवरात्रि के बाद अब 16 श्रृंगार का सामान या तो ब्राह्मणी और नहीं तो किसी गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के तौर पर श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सोने और चांदी का सिक्का लाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप सोने और चांदी का एक सिक्का लाएं और इसे आप माता रानी के चौकी पर माता रानी के पास रखें और आप नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का भी पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर होगी। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके काम बीच में अटक जाते हैं तो नवरात्रि में अपने घर मौली खरीद कर ले आएं। घर लाने के बाद मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। मां दुर्गा के चरण जहां पड़ते हैं वह घर धन्य हो जाता है। शारद नवरात्रि पर आप मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। घर लाकर इनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद चिन्हों को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीद कर घर ला सकते हैं। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला अति उत्तम मानी जाती है। इस माला से मां के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीधा अर्पित करें। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी मां को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। रोजगार वृद्धि के उपाय।
रोजगार को लेकर बहुत अधिक चिंता हो अथवा काफी प्रयास करने के पश्चात भी आय का कोई साधन नजर नहीं आ रहा हो, तो नवरात्रि में मंगलवार के दिन रात्रिकाल में एक दाग रहित नींबू लें और चौराहे पर जाकर उस नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन भगवती से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। मां की कृपा से बाधा मुक्त होकर रोजगार प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नवरात्रि के दौरान ये सब सामान आप लाकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं। माता को आप अपने घर बुला सकते हैं। वीडियो को समाप्त करते और मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो। जानकारी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा।